रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत, शिवम त्यागी को मैं एक एक कमेंट दे सकता हूं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये तो होता ही है, इसमें नई बात क्या है? दुनिया भर में ये होता ही है। अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, मिडिल क्लास से थोड़ा कम लिया जाता है, गरीबों को टैक्स नहीं लिया जाता है, और उसके बाद गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें आप कौन सी नई परिभाषा लेकर आए हैं सुरेंद्र राजपूत इस बार, कि हम इनसे ले लेंगे और इनको किससे लेके किसको देंगे? सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है कि किसान का कर्ज और खर्च माफ नहीं हो रहा, लेकिन अमीरों का, अडानी जैसे लोगों के 14-14, 16-16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जा रहे हैं। ये भारत में ही हो रहा है, इसी को बंद करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बहुत छोटी सी एक नज्म बता देता हूं, और वो अभी आपके यहां पे वो भी थी, कि जिस तरीके से भी हमारे जो मीडिया के मित्र हैं और हमारे जो शिवम भाई को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, वो तो एज क्या नाम बहुत अच्छे इंसान, लेकिन प्रवक्ता के रूप में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चक्कर क्या है ये रिश्ता क्या कहलाता है? पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये भी संबित पात्रा से प्रभावित हो गए हैं अपनी जगह पर। तो हम तो एक ही चीज कहते हैं साहब, कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम जाति जनगणना करा के रहेंगे, जाति जनगणना करा करके, और ये सारे के सर्वे हम करा के रहेंगे, और अडानी जैसे लोगों की संपत्तियों का बिल्कुल जायज सर्वे होगा, और पता चलेगा लोगों को कि किसका, कितने 2-4 लोगों का 90% संसाधनों पर कब्जा है। यह समानुपातिक रूप से होना चाहिए। मतलब जाति के हिसाब से फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, जातिगत जनगणना होगी, तो उससे पता चलेगा सबके संसाधन, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास क्या है, ये पता चलेगा। और उसके बाद मान लीजिए अडानी से जिन लोगों ने गलत तरीके से कमाया है, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए परिभाषा तो समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से कमाया, बड़े बड़े लोगों ने हजारों करोड़, आप कह रहे हैं उन पर टारगेट रहेगा आपका ज्यादा। जिन लोगों से लेके, सुनिए, और कैसे बिल्कुल, जिन लोगों ने गलत तरीके से कमाया होगा, इल गॉटन प्रॉपर्टी होगी, वो धर्म, जाति, भाषा, किसी विभेद के नहीं, वो उनकी संपत्तियां तो जब्त होनी भी चाहिए। और उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान यह अधिकार नहीं देता कि प्रधानमंत्री जी जाएं बांग्लादेश में और जाएं श्रीलंका में, और एक अडानी के लिए वहां पर सिफारिश करें कि साहब इनको ये क्या नाम पावर प्लांट दे दीजिए, और आप यहां पर इनको ये क्या नाम एक्सपोर्ट। सुरेंद्र भाई, आपके लिए एक अच्छी बात बता दूं, अभी शत्रुघ्न सिन्हा फिर आए थे जी हमारे यहाँ कॉन्क्लेव में। उन्होंने फिर आपकी तारीफ की। अरे, और ये जो आपने नज्म अभी सुनाई ना, जी, जी, जी। इन्होंने बाकायदा सुनाई शत्रु जी, इन्होंने कहा ये सुरेंद्र राजपूत ने सुनाई थी तो मुझे याद आ गई। सर, मैं जो आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं जो आपकी तारीफ कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं सुरेंद्र भाई, ये ईमानदारी से बताइएगा, इसको डिफेंड किया जा सकता है? किसको? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नहीं, सुनिए मैं किस लिए कह रहा हूं, आपने अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप मंझे प्रवक्ता है। या तो ये मान लीजिए कि अभी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी सारी डिटेल्स हमने अभी तय नहीं की है, बाद में तय करेंगे, या तो ये कह दीजिए। अच्छा, हम आपसे एक ही काउंटर सवाल है, भाजपा से और आपसे दोनों से, जो आपका जवाब, और इसमें अनंत विजय भाई भी दे सकते हैं। हम बहुत इनसे सहमत नहीं रहते, लेकिन आज इन्होंने कम से कम 50% गलत बात करी, 50 सही करी। तो हम आपको एक बात, अभी पिछले 10 साल से भाजपा वाले लगातार चिल्ला रहे हैं, साहब ईडी ने फलाने को क्या नाम जब टारगेट किया तो उसकी इतनी संपत्ति, 10 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। मोदी जी कहते हैं इन संपत्तियों पर हम गरीबों के लिए फ्लैट बनाएंगे, योगी जी कहते हैं हम फ्लैट बनाएंगे, योगी जी कहते हैं हम उनको जमीनें दे देंगे, योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं ये कर। तब तो आपके मुंह से नहीं निकलता कि भैया कैसे दे दोगे। सच बात यह है कि जैसे वो देने की बात कर रहे हैं, हम देकर के दिखाएंगे। ओके, ईडी जो 10 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है, वो किसकी संपत्ति? क्राइटेरिया अभी तय नहीं है, आप बताइए ना, मतलब क्राइटेरिया अभी तय नहीं है ना, खाम बात। ओके, बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, बहुत सारी चीजें कही सुरेंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूं, बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऊपर भगवान शिव, घर में माँ बाप, और धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे उनसे ही प्रभावित होना चाहिए। उन्हीं के इर्द गिर्द 4 लोगों के मेरा जीवन कट जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इन्होंने कहा संबित पात्रा जी से प्रभावित, तो बड़े प्रवक्ता है भाई, आपके साथ आपके सामने बैठकर आज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार उनसे प्रकांड प्रवक्ता पंडित कौन हो सकता है भाई? उनसे भी प्रभावित होना बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये
रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो जाओ, खाली पंडित जी से ही प्रभावित। अरे प्रधानमंत्री अपने वक्ताओं में भी आप कर दीजिए, पिछड़ा बताइए, कमाल करते परेशानी है हैं। इनकी। ये देखिए। इनको प्रधानमंत्री पे चढ़े नहीं दिखाई देते। अरे प्रधान अब प्लीज बीच में नहीं लगातार। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये मीडिया को अपने तरीके से स्वतंत्र होना पड़ेगा, उस पर कोई बात लाएंगे। मतलब जब ये स्टेटमेंट को कहते हैं तो यहीं से अथॉरिटेरियनिज्म, हिटलरिज्म शुरू हो जाता है। करेंगे मतलब कौन? ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी रिटायर्ड जजेस की एक बेंच बिठाकर उनके केसेस का निस्तारण करेंगे। ये मैनिफेस्टो में है भाई। ये तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम इस देश को नॉर्थ कोरिया बना देते हैं। और अब विषय पर आता हूं फिर से लौटकर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का विषय साफ है। इस देश के न्यूज 24 के दर्शकों को समझना पड़ेगा। आपके घर में सुई से लेकर और हवाई जहाज तक जो भी है वो आप कमाइए। बराबर वाला जो है, जिसके घर में 2, 4, 10, 20 बच्चे जो भी है, वो उसको चला जाएगा। फिर आप कमाइए, वो कमा नहीं सकता, फिर उसको चला जाएगा। शुक्ला जी पत्रकारिता से बनाए चैनल, वो चला जाएगा उसको। जिसके घर में 10, 12 है, वो फिर बना देंगे अपनी स्किल पे, वो फिर उधर बात देंगे। फिर देखिए फिर वही ज्यादा बच्चे वाली बात है। यही कहा इसने, हार गए मुसलमानों का नाम लिया, कहा चुनाव। अच्छा मान रहे कि बच्चे उधर ही जाते हैं। यही परेशानी है इनकी। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा। मोदी जी को भी देंगे, 6 बच्चे हैं वो उनके पिताजी के 6 बच्चे। कैप्टन अमेरिका जो शील्ड लेके आता है ना, 10 सेकंड, मोदी जी के बच्चे भी, मोदी जी भी 6 भाई। कैप्टन अमेरिका जो शील्ड लेकर आता है ना, बस कहीं पर ज्यादा बच्चे, बस मुसलमानों का, ये तुरंत वो शील्ड लेकर आ जाता है कांग्रेस वाले भाई। अच्छा ओके, जरा शिवम को स्क्रीन पर लाइए, जरा शिवम को लीजिए, सिर्फ ओनली शिवम ऑन स्क्रीन। शिवम आज ये सफेद रंग की एक टी शर्ट पहन के आए हैं और इस पर लिखा क्या है जरा बताइए। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, तो ये पार्टी की तरफ से है या ये आपका इनिशिएटिव है? ये पार्टी का ये नारा है और मेरा ये कमिटमेंट है कि 4 जून को जब तक आपके साथ बैठकर 400 पार नहीं हो जाती तब तक मैं यही पहनूंगा। रोज पहन रहा हूं जी। प्रण है आपका ये? अरे आदरणीय 4 जून तक यही पहनेंगे? बिल्कुल प्रण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल दिए इसको, देश को 30 साल से ज्यादा दिए, देश को इतना कुछ दिया, आज देश को लौटाने का मौका है। मुझे लगा शिवम तरीके से लौटा, मुझे लगा शिवम क्रिकेट खेल के आए जब आए ना स्टूडियो में, और यार शायद कुछ वो सुबह शाम दिन किसी कंपनी का लोग है। जरा सुरेंद्र राजपूत को लाइए और पूरे देश में भी बांटेंगे। सुरेंद्र राजपूत को लाइए जरा स्क्रीन पर। सुरेंद्र भाई आप कुछ हाथ है नहीं, आप कहिए अब की बार 40 पार की चल रहा है, चक्कर क्या है? सर हम लोग नौटंकी नहीं कर पाते। हमारा नेता नौटंकी नहीं करता। हमारा नेता अपने 6 भाई बहन होने के बाद भी, जैसे मोदी जी 6 भाई बहन है, उससे हमारा नेता नौटंकी नहीं करता। 30 सेकंड्स और वर्सेस लगाइए जरा दोनों को स्क्रीन पर। हमारे नेता के पास सच है और नरेंद्र मोदी जी के पास झूठ है। हमारे नेताओं के पास जो भी चीजें हैं वो सच्ची कहने के लिए है, करने के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी के पास जितनी चीजें हैं वो झूठ और जुमला है। बस यही कहना चाहता हूं कि अगर इनको टी शर्ट चाहिए तो अब की बार 40 पार की इनको भी दे देता हूं। और दूसरी बात ये, चुनाव जीतना और जीतने के लिए प्रचार करना, नौटंकी करना है तो हाँ हम करते हैं। आपके बस में चुनाव लड़ना ना जीतना, लड़ने के लिए नौटंकी, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार इनके बस की ना चुनाव लड़ना, इनके बस की ना चुनाव। टाइम खत्म हो रहा है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है।